दुश्मनों का सर जो वतन श्रीमान भारतीय सेना का गेट 313 जनरल गेट प्लेटफॉर्म निरीक्षण के लिए हजरत। इंडियन आर्मी ने TES 50th कोर्स की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके बारे में आज के सेशन में हम फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि TES यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 कोर्स की नोटिफिकेशन इस बार इंडियन आर्मी ने आपका पब्लिश की है, जहां पर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अपने क्लास 12 को कंप्लीट किया है, साथ ही साथ जेई मेंस में वो आपके अपीयर हुए हैं 2023 के एग्जाम में, वो इस नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। उनका क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 60% होना चाहिए और जेई मेंस के रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो है उनका आपका कॉल अप लेटर भेजा जाएगा। तो अब ये जो आपकी एप्लीकेशन आई है TES 50 कोर्स की, उसकी स्टार्ट डेट 1 जून 2023 से लेकर 30 जून 23 रहेगी, यानी कि पूरे एक महीने तक आपके पास समय रहेगा कि आप इसको अप्लाई कर सको। और अप्लाई करने के लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पे आपका जाना है। इस बार की जो आपकी एंट्री है वो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए है, जिन्होंने अपना क्लास 12 का एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से पास आपका किया हुआ है। और जैसे ही आपके पास होते हैं तो वो अपने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए आपका जाएंगे, जहां पर इनकी टोटल 4 इयर्स का इंजीनियरिंग कोर्स इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन में आपका BBT कोर्स में जेई मेंस 2023 के एप्लीकेंट का होना आपका अनिवार्य है। जैसे ही आप इस इंटरव्यू को पास करोगे तो उनके द्वारा जो है BBT कोर्स में आपको इनरोल किया जाएगा और 4 ईयर की आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एज लिमिट की बात कर लें तो 16.5 to 19.5 का एज क्राइटेरिया इसमें रहा करता है। इस बार डेट ऑफ बर्थ जो दी गई है वो है 2 जुलाई 2004 से लेकर 1 जुलाई 2007, यानी कि आपकी DOB 2 जुलाई 2004 के पहले की और 1 जुलाई 2007 के बाद की नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता ही दिया, 10+2 एग्जाम मिनिमम 60% के साथ PCM में आपका पास होना चाहिए। और फिर जेई मेंस की रैंकिंग को देखकर जो है वो आपको सेलेक्ट करते हैं, आपको कॉल अप लेटर आपका भेजा करते हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन दी जेई मेंस 2023 और उसी की रैंकिंग की कट ऑफ जो रहेगी इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी और उसी कट ऑफ के अनुसार जो है आपको कॉल अप लेटर दिया जाएगा। इस बार की टोटल वैकेंसी पिछले ही की तरह 90 वैकेंसी आपकी रखी गई है और अगर इंडियन आर्मी चाहे तो वो इस वैकेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है अपने अकॉर्डिंग। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक कट ऑफ परसेंटेज आपका डिक्लेयर किया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपको कॉल अप लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। SSB इंटरव्यू की लोकेशन अगर हम देख लें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, कपूरथला पंजाब, यहाँ पर आपके SSB सेंटर्स होंगे। इनमें से किसी एक जगह पर जहाँ पर आपको अपने 5 डेज की SSB इंटरव्यू देनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपने मेडिकल और ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के प्रोसेस में जाओगे। मेरिट लिस्ट आपका सबसे पहले आपके इंटरव्यू को देखा जाएगा और उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। साथ ही साथ NDA एंट्री का तो दोनों आपकी एक तरीके से सेम रहती है, पैरेलल आपकी चला करती है। NDA भी 4 साल का ही होता है, TS भी आपकी 4 साल की रहती है, जहां पर आपको BTech BE की डिग्री आपकी दी जाती है। इफ ओनली NDA आर्मी इज देयर प्रेफरेंस द TS कैंडिडेट नीड नॉट अंडरगो द NDA मेडिकल अगेन। तो ये काफी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं पूरे आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को देखा जाता है, उसी बेसिस पे जो है आपको मेडिकली फिट किया जाता है। तो काफ़ी आपकी अच्छी एंट्री है, जहां पर जो हमारे क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट रहते हैं उनका एक सुनहरा मौका रहता है कि वो भारतीय सेना में जाकर क्लास A की गेजेटेड ऑफिसर बन सकें। बात करते हैं ट्रेनिंग की, तो देखिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 ईयर की रहेगी, वो भी कहाँ पर, OTA गया में। उसके बाद टेक्निकल ट्रेनिंग फेज फर्स्ट जिसको प्री कमीशन ट्रेनिंग कहते हैं वो 3 साल की रहेगी, CME पुणे या फिर मऊ में या फिर आपका सिकंदराबाद में। जैसा आपका ट्रेड रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन सेंटर पे ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता है। फेज सेकंड में पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 1 साल की, CME पुणे, मऊ और या फिर आपका सिकंदराबाद। फिर अवार्ड ऑफ डिग्री, कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन। तो देखिए आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि क्लास 12 के बाद आप इंजीनियर भी बन जाओगे और भारतीय थल सेना में ऑफिसर भी बन जाओगे। टाइप ऑफ कमीशन परमानेंट कमीशन आपको दिया जाता है और आपकी जो रैंकिंग रहेगी वो लेफ्टिनेंट के रैंक से आपकी स्टार्ट होगी। और कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड सीनियरिटी ऑन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट कंबाइंड CME, MCT एंड दी MCMA, क्योंकि यही आपके ट्रेनिंग के सेंटर हैं। एक बार फिर से बता दो, जो आपका एप्लीकेशन है उसको आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। किस वेबसाइट पर जाना है आपको, joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाना है और अपने आपको ID बनानी, अगर आपकी पहले से है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो आप ऑफिसर लॉगिन के टैब पर जाकर
अपनी प्रोफाइल क्रिएट करिए और उसके बाद अपना एप्लीकेशन जो है वहाँ पर फिल करिए। इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन आपकी 1 जून 23 से स्टार्ट हो गई है, लास्ट 30 जून रहेगी, और एसएसबी डेट्स आपकी अक्टूबर 23 से स्टार्ट हो जाएगी। मेरिट लिस्ट आपकी इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर 23 में आपकी आ जाएगी।